नमस्कार दोस्तों। 84 लाख योनि में भटकते भटकते हमने कई बार ईश्वर से प्रार्थना की कि हे ईश्वर, हमें एक बार सिर्फ मनुष्य अवतार मिल जाए, क्योंकि सबको पता था कि ये एक ही अवतार है जिसके द्वारा ही आप और कोई लोक में जा सकते हैं, चाहे वो ब्रह्मलोक हो, आजान लोक हो, मर्त्यलोक हो, इंद्रलोक हो। ऐसे कोई भी लोक में जाना है तो एक यही है। हम लोग शिव को छोड़कर जीव बने हैं, देवलोक में से मृत्युलोक में आ गए हैं, और हमें बार बार कई बार हम पशु बने तो हमने ऐसे ही हमारे जीव को, हमारे शरीर को जीते जी कई ऐसे प्राणियों ने हमें खाया है। कई बार हम किसी के पैरों तले कुचल दिए गए हैं, और ऐसी इतनी सारी यातनाएं अलग अलग योनियों में भोगते हुए जब हम एक बार ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं तो ईश्वर ने भी सोचा कि चलो इन्हें मनुष्य अवतार देते हैं। माँ के गर्भ में 9 महीने रहने के बाद भी हमारी यही प्रार्थना थी कि भगवान, यहाँ हमारा दम घुट रहा है, जल्दी से जल्दी हमें बाहर निकालो और तुरंत ही हम आपका ध्यान, आपका भजन, आपका कीर्तन, आपकी स्तुति स्तवन पाठ करके बहुत जल्दी बस फिर से हम आपके साथ वही लोक में आना चाहते हैं जहाँ से हम आए थे। तो ऐसी जब हमारी इतनी प्रार्थनाएं हुई तब भगवान कहता है कि परदेश जाना है तुम्हें, परदेश जाकर तुम्हें बहुत सारी कमाई करनी होगी, राह खर्च के लिए यहाँ से कुछ भी नहीं मिलेगा, स्वावलंबन से ही तुम्हें सब कुछ करना होगा। यह सारा कष्ट इसलिए दिया जाता है कि तुम अपनी कमाई से यहाँ सुख का घर बना सको। यह तुम्हारी परीक्षा है, समय पर मेरा स्मरण करते रहना। ऐसा करके ईश्वर ने हमें वहाँ से विदा किया। मनुष्य ने उत्तर दिया, देव आप मुझ पर भरोसा कीजिए, मुझ पर विश्वास करें। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ कि आपको स्मरण रखते हुए अक्षरश वैसा ही करूँगा जैसा आपने आदेश दिया है। सत्यम शिवम सुंदरम, वही हमारा ध्येय रहेगा। भगवान ने आशीर्वाद दिया और पथिक चल पड़ा है। हम चल पड़े हैं। कुछ दूर जाने पर उसे नींद सताने लगी, इसलिए वह एक जगह सो गया और लगातार 9 महीने तक सोता ही रहा। और फिर तब एक दिन वह ऐसी जगह पर पहुंचा जो उसके लिए एकदम नई थी। उसे घेरकर उसी के समान कई प्राणी बैठे हुए थे। उसने देखा कि उसकी देह पर कुछ भी नहीं है। उसमें बड़ा भारी परिवर्तन हो गया था। हाथ, पैर, आँख, जीभ आदि शरीर के सभी अंग छोटे, कोमल और अति सुकुमार हो गए थे। बड़ी भूख लगी थी। उसने खाने के लिए कुछ मांगना चाहा तो उसके कंठ से स्वर निकला पर भाषा न निकली। ऐसे दुख के समय में उसने भगवान को तो याद नहीं किया, पर वह रो पड़ा और लगा चिल्लाने अपनी बेबसी पर। इस समय एक उसी के समान प्राणी ने उसका छोटा सा मुंह एक कोमल स्थान में सटा दिया। उसने तब एक तरल पदार्थ का अनुभव अपनी जीभ पर किया और बड़े सुख से उसे पान करने लगा। ऐसे आनंद के समय में भी उसने भगवान को धन्यवाद देना तो दूर रहा, उसका स्मरण तक नहीं किया। अब ये पथिक अब सुकुमार और दुर्लभ नहीं था, वो बड़ा हो गया था। उसने देखा कि उसके हाथ पैर पुष्ट हो गए हैं। उसने अपने में बल का अनुभव किया और जरा सा गर्व से फूल उठा, फूला नहीं समाया। और यह सोचकर कि अब वह बलवान है। मूर्ख ने यह न जाना कि यह बल कुछ उसने अपनी मेहनत से नहीं पाया है, यह भी उसी गुप्त दयालु का दान है जिसे वह भूल चुका है। अब पथिक आया था जगत में, परदेश में मजूरी करने। उसने देखा कि इस परदेश में 2 पथ हैं, एक पथ सीधा सा और दूसरा कांटों से भरा। उसे एक दिन एक प्राणी ने बताया भी कि सीधा सा पथ दुखमय है,
सड़क तो चिकनी है पर अंत में गहरी खाई है, और वह जो कंटीला पथ है वह सत्य पथ कहलाता है, उसके अंत में सुख है। पथिक ने विश्वास न किया। सभी तो उसे सीधे से पथ पर हंसते हुए खुशी खुशी चले जा रहे थे। उस कंटीले पथ पर जाने में उसे कठिनाई और मूर्खता मालूम हुई, और तब वह उसी सीधे पथ पर चल पड़ा। बहुत से उसके संगी भी उसको साथ में मिल गए जो वही पथ पे जा रहे थे। उस पथ पर अपने संगियों में उसे मिली नारी। पथिक की प्रसन्नता का पारावार न रहा। उसे नारी में मिला मादक सौंदर्य, मिली वासना की कोमल और मार्मिक चोटें। पथिक ने बड़ी खुशी से अपने ऊपर वो चोटें लगने दी। पथिक को यह पथ बड़ा ही चिकना, सुंदर, सुक्कर और सहज दिखा। नारी ने उसे सौंदर्य की छलकती प्याली में वासना की मादक मदिरा भर कर पिलाई, और जब ये सब पिलाना चालू कर दिया और पथिक खूब छक्कर पीने लगा, वह अब खूब पीता, चलता तब पीता, रुकता तब पीता, और वह रसीली नारी उसे पिलाते ही जा रही थी। नारी की वृत्ति, प्रवृत्ति, कृति और प्रकृति, सभी गुणों ने उसे मुग्ध कर लिया था। पथिक की आंखें मद से मतवाली होकर जैसे चेतना खोने लगी। अब नारी उसके आगे आगे चलती और उसके चलने से पायल की जो झनकार होती, उसी का अनुकरण पथिक करता जाता था। इस तरह चलते चलते एक दिन नारी एक खंदक के ऊपर वहां जाके रुक जाती है। उसके रुकते ही पथिक भी रुक गया। इस समय उस पर नशे का पूरा प्रभाव था। उसकी आंखें मूंदी हुई थी, पैर लड़खड़ा रहे थे, और वह रह रहकर मुस्कुरा देता था। नारी ने एक बार उसकी ओर देखा और फिर उसे जोरों से उस गहरे खंदक में ढकेल दिया। पथिक संभल न सका और नीचे की ओर गिरा पानी में। इस समय भय के मारे उसका नशा छूट गया। उसने देखा कि वह उस खंदक में गिरा है। उसके छिछले पानी में उसे एक गठरी दिखाई दी। वह उसने उठा ली। उसकी आंखें प्रसन्नता से नाच उठी। समझा उसने कि ये आखिरी कुछ है जो मैंने पाया है। ठीक इसी समय एक सुंदर रेशमी रस्सी उसके सिर पर लटकने लगी। उसने रस्सी के बल ऊपर चढ़ना आरंभ किया और साथ में ही वह गठरी भी लेता चला। सोचा न जाने कितना धन होगा इसमें। ऊपर पहुंचकर देखा कि एक अत्यंत ही सुंदर रमणी जैसी उसकी प्रतीक्षा में ही खड़ी हुई एक स्त्री दिखाई दी। वो वहीं उसके जैसे उसकी आगमन की प्रतीक्षा करती है। यह अवश्य वह पहली नारी ही नहीं थी। यह उसने अत्यंत चित्ताकर्षक थी। उसने अपने दोनों हाथों को फैलाकर कहा, आओ पथिक, मैं तुम्हारी ही राह देख रही हूँ। पथिक ने अपने सिर पर वह गठरी रखी और अपनी दोनों भुजाएं फैलाता हुआ उस सुंदरी से आलिंगनबद्ध हो गया। उस रमणी ने अपनी बाहें उसकी गर्दन में डाल दी और धीरे धीरे उन्हें कसना शुरू किया। पथिक मुग्ध था। उसने पूछा, तुम कौन हो प्रिय? तब वह नारी एक कुटिल बंकिम मुस्कान से साथ ही मधुर स्वर में बोली, मैं मृत्यु सुंदरी हूँ। पथिक की गर्दन इस समय तक बहुत ही कसी गई थी। उसकी आंखें बाहर चली आई और जीभ बड़ी सी होकर बाहर झूलने लगी। धीरे धीरे उसने मृत्यु सुंदरी के दृढ़ आलिंगन में अपनी सारी चेतना समर्पित कर दी। उसे जब होश आया तब उसने देखा कि वह एक महान तेजोमय पुरुष के सामने खड़ा है। उस तेज को देखकर उसकी आंखें चौंधिया गई। वह उस पुरुष को पहचानने की चेष्टा कर रहा था, जैसे उसे कहीं देखा हो। उस अपार तेजस्वी पुरुष ने उसे एक बार सिर से पैर तक देखा और जरा मुस्कुरा कर बोले, आ गए पथिक, तुम परदेश से, और साथ लाए हो यह पाप की भीगी गठरी। पथिक ने घबरा कर देखा कि उसके सिर पर उसकी वही गठरी अब भी रखी हुई थी, और तब वह बेहोश होकर गिर पड़ा। भगवान ने मुस्कुरा कर कहा, काल सुंदरी ने इसे उस पाप खंदक में गिराया और मृत्यु सुंदरी ने यहाँ लौटा दिया है। पथिक अब भी उसी तरह पड़ा था।
दोस्तों, ये कोई और पथिक की बात नहीं है, हम सभी की बात है। हम सभी भटके हुए हैं, कुछ न कुछ मोहवश, कुछ न कुछ संसार की ऐसी चीज़ें जो हमें बार बार लुभाती हैं, और हम अपना जो असली कर्तव्य है भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति, उसके समर्पण के प्रति, वो सब भूल के संसार में ऐसे लिप्त हो जाते हैं जैसे यही संसार मेरे लिए सब कुछ है। लेकिन दोस्तों, आखिरी हमें जाना तो शिव तत्व में है, तो शिव तत्व ही मुख्य तत्व है। यहाँ की सारी चीज़ें तो ऐसे की ऐसी रहेगी। वहाँ पर जो आनंद है, जो सुख है, जो शांति है, वो यहाँ कोई भी चीज़ आपको दे नहीं सकती। तो हमें सिर्फ यही समझना है, और वही समझ के साथ हमें हमारा पथ, हमारा रास्ता तय करना है। ऐसी ही कुछ बातें लेकर फिर से आपके सामने उपस्थित रहूँगा। तब तक मुझे प्रबोध दवे को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। हरि ओम।